हर हर महादेव। आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने जीवन दर्शन कार्यक्रम में, जहां हम जीवन से जुड़ी हुई बातें करते हैं, जीवन से जुड़े हुए सूत्र उठाते हैं, अपने स्क्रिप्चर्स और अपने ग्रंथों से। अभी हम गीता में चल रहे हैं। गीता के हर अध्याय के हर श्लोक को बहुत बारीकियों से देख रहे हैं। गीता के 5वें अध्याय में हम गंगा में, इसके ज्ञान की गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। इसके 5वें श्लोक को आज जानेंगे। 5वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, मतलब जो फाइनल लक्ष्य, जो अंतिम लक्ष्य है हमारे जीवन का, वो क्या है। चाहे हम अध्यात्म से हैं, चाहे हम दर्शन शास्त्र से हैं, चाहे हम नॉर्मल जीवन में हमें किसी चीज़ से कोई मतलब ना हो, चाहे उसमें हैं, चाहे हम योग, प्राणायाम और हठ योग और किसी भी प्रकार की विधि से हम जीवन जी रहे हैं, जिस भी विधि से हम जीवन जी रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन हम जीवन में चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं आनंद में रहना। जो हम कर रहे हैं वो करते हुए हम आनंद में रहें, यही हम चाहते हैं। भगवान के पास जाके भी हम क्या मांग रहे हैं? आनंद। हम खुशी मांगते हैं, जो नॉर्मल आदमी है, और जो साधु संत और जो ज्ञानी, जो दर्शन शास्त्र वाले, वो आनंद मांगते हैं। और वो कहते हैं कि आनंद ही परमात्मा है। तो यानी हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है, आप अब जब इसे गौर से देखेंगे, कि बहुत ही हर चीज़ के भीतर जाके देखेंगे, तो आप जानेंगे कि फाइनल डेस्टिनेशन, हम किसी भी तरीके से हम जीवन को जिए, फाइनल डेस्टिनेशन एक ही है, वो है आनंद, खुशी, जिसको हम खुशी कह देते हैं। लेकिन खुशी एक ऐसा शब्द है जिसके साथ सुख के साथ दुख आएगा। आनंद एक परमानंद है, इसलिए आनंद शब्द ज्ञान मार्ग में उठाया गया। किंतु शब्दों से परे जब हम देखते हैं, तो हम पाएंगे कि हम भी अपने जीवन में बस ये चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उससे हमारा परिवार और हम सुखी और आनंद में रहें, ये रोज़ के आने वाले कष्ट ना आएँ। तो अब इसके लिए ये यहीं पे कृष्ण कह रहे हैं कि जो इन दोनों को लेकिन हम जी तो रहे हैं अपना जीवन, लेकिन हो क्या रहा है, हम दूसरे को देख के सोचते हैं कहीं वो तो बेहतर नहीं है। हम अपने ही मार्ग पे हमेशा शक करते रहते हैं, अपने ही कामों पे हमेशा शक करते रहते हैं, अपने से ही हमेशा खुश नहीं रहते। अन्यथा हमारा जीवन सुखी है, हमारे पास सब कुछ है, खाने की कमी नहीं, पीने की कमी नहीं, हवा की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, मौसमों की कमी नहीं, प्रकृति की कमी नहीं, फिर भी हम किस लिए परेशान हैं? ये परेशानी क्या हमें परमात्मा ने दी है या हमने खुद बनाई है? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो इस श्लोक में, कि जो सांख्य से, जो दर्शन शास्त्र से या योग से या अध्यात्म से या कर्मकांडों से या भक्ति से या फिर अपने नॉर्मल कर्मों से प्राप्त किया जा सकता है, वो भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा भी किया जा सकता, पाया जा सकता है। और जो इन्हें यथारूप में देख ले कि सब एक ही है, मेरे लिए वही कर्म है जो मैं कर रहा हूँ, मेरा यही नियत है, बस जो मैं कर रहा हूँ इसको प्रेम भाव से कर दूँ, ये एक सूत्र पे करते हुए हम चलेंगे, हमें आनंद आ जाएगा। सारी गीता को भी अगर हम छोड़ दें, एक सूत्र पे, इस सूत्र पे चलें कि हम जो कर रहे हैं हम इसी के लिए हैं, हमें कुछ और नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो हम कर रहे हैं यही हमारे लिए है, और इसी को हम प्रेम भाव से कर दें। इसमें हम ये ना कहीं सोचें कि ये मिला वो ना मिला, ये सब मिलना और मिलाना कुछ नहीं है।
जितना है उसको प्रेम भाव से करते रहें, वही मेरे लिए है, उसको शुद्ध अंतःकरण से करते रहें। वो करते करते आपका जो आपने सोचा भी नहीं है वो आपको इतना देगा। लेकिन हम मांगते रह जाते हैं, हम अपने ही कर्मों से खुश नहीं होते, खुश नहीं होने के बाद इच्छाएं जागती हैं, इच्छाएं जागने के बाद वो उनके लिए हम इच्छाएं करते हैं, वो पूरी नहीं होती, तो फिर हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, लड़ाइयाँ होती हैं, क्रोध उत्पन्न होता है, अहंकार जागता है, ये सब चीज़ें उसके बाद आती हैं। तो अगर हम इससे बचना चाहें तो बस हम प्रेम भाव से कि ये मेरा कर्म है, मैं इसी के लिए हूँ, बस मुझे इसको सत्य से कर देना है कि मेरे इस काम से किसी को एक तो कोई परेशानी ना हो, ये प्रेम है। और मेरे काम को कोई किसी और के कंधे पे रख के या किसी और के सहारे पे मैं ना करूँ, आत्मनिर्भर होके करूँ और प्रेम से करूँ। सब मेरे हैं, सब मैं हूँ, इस भाव से। और हर कर्म वहीं तक जा रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो यही है कि आप हैं, बस इसको महसूस करें, यही फाइनल डेस्टिनेशन है, तभी आप आनंद में आ पाएंगे। और जैसे ही आप आनंद में आते हैं, वही परमात्मा और आप में कोई भिन्नता नहीं है। ये यहाँ पे श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। तो अब हमें ये इस श्लोक से बहुत कुछ सीखने का, जो फाइनल डेस्टिनेशन है यहाँ पे वो पता चल गया। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है जो मैं कर रहा हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। वर्तमान में जिए। हम या तो अतीत को पकड़ लेते हैं, पुरानी घटनाओं को पकड़ के उसमें सोचते रहते हैं, वो हमें डिप्रेशन में डाल देती है। आगे की घटनाओं को सोचते हैं, अब भविष्य के लिए सोचते हैं, तो हमारे में इच्छाएं जागती हैं, वो पूरी नहीं होती, बस इसी चीज़ों में हम खोए रहते हैं। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो आपके लिए होगा ये ज़रूरी तो नहीं, और होगा तो मिल ही जाएगा। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। तो कह रहे हैं कि आप किस लिए परेशान हैं? आप ये जान जाएं कि आप फाइनल डेस्टिनेशन पे ही हैं, कहीं दूर नहीं है। आप फाइनल डेस्टिनेशन पे ही हैं, आप जो हैं पूर्ण हैं। बस इसको जान के जो आपके कर्म मिले हैं उनको प्रेम भाव से करते जाइए, क्योंकि संसार तो चलेगा ना, ये आप ही की इच्छा है, आपने ही अपने लिए कर्म नियत करा है। बस करिए इसे उसी भाव से, आनंद में। किसी के लिए गलत मत करिए, किसी के लिए बुरा मत कीजिए, किसी के लिए सबकी मदद कीजिए, यही प्रेम भाव है। इसी प्रेम भाव से जब आप करते रहेंगे तो आप वही हैं जो वो परमात्मा है। परमात्मा और क्या करता है? प्रेम भाव से सबके लिए कर्म कर रहा है, और ये इसकी कोई इच्छा नहीं है तब भी कर रहा है, इसलिए वो परमात्मा है। अपनी ही आत्मा को, जो मैं हूँ, उसे हमें परम बनाना है। अपनी जो प्रकृति है, आत्मा तो है ही परम, लेकिन जो वो प्रकृति, उस पर जो पराग का जो उड़ाव ओढ़ रखा है उसने, ये शरीर को, ये प्रकृति को हमें परम बनाना है। जैसे ही ये परम हो जाती है, आप ही परमात्मा है। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल आपसे दूसरे 6वें श्लोक में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने जीवन में आनंदित रहिए, जो कर रहे हैं उसी में खुश रहिए। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको मर्म पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ज्ञान का सब्सक्राइब करने से ये जो ज्ञान की गंगा है अनवरत आपके पास पहुंचती रहेगी। और दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये वो धरोहर है, ये वो संपदा है जो बांटने से बढ़ती है। तो आपसे अनुरोध है कि बांटें, ये बांटना ही आपको प्रेम तक पहुंचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आनंद में रहें, मज़े में रहें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।